वंदे मातरम, आई लव माई इंडिया। सर गोविंद सर के साथ हम वापस आपके साथ अपडेट ले रहे हैं। देखिए सर, जो पहला जो हमारा जो लेक्चर हुआ है ना इंग्लिश का, उसमें पूरी बातें समाविष्ट हो नहीं पाई थी। जी सही है। देखिए समस्या ये है, इंग्लिश कोई इतना छोटा सब्जेक्ट नहीं है कि हम उसको 12 मिनट में पूरा कर देंगे सर। जी जी। इंग्लिश इतना छोटा विषय नहीं है कि हम उसको 12 मिनट में पूरा कर देंगे। इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसको हम 12 मिनट में नहीं कर सकते। कोई भी आप कुछ भी कहीं भी पढ़ लो, आप किसी दुकान पे जाके देख लो, आजकल हिंदी में लिखते ही नहीं। हिंदी में आपको वस्त्र भंडार अगर कोई दुकान है ना, जो लिखा है कि देखो कि रामू की कपड़े की दुकान है, ऐसे नहीं लिखा होता। आपको कपड़े की दुकान पे भी अगर आपको लिखेगा तो वहां पे वही टेक्सटाइल लिखा हुआ मिलेगा। टेक्सटाइल का मतलब होता है कपड़ा, क्लोथ का मतलब होता है सिलाई सिलाई कपड़े, है ना। तो टेक्सटाइल ही लिखा हुआ होता है। आप सोच के देखो यार, इंग्लिश कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, इसको 12 मिनट में सिर्फ पूरे नहीं कर सकते। इसलिए मेरा टारगेट ये है, हम आज के ज़माने के अनुसार पढ़ना चाहते हैं। इंग्लिश इन बच्चों की इतनी ज़्यादा मजबूत हो गई, जब 2 साल बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा, ये बच्चे याद करें और फ़ोन करके ये कहें, हाँ गोविंद जी सर, आज मेरा सिलेक्शन नीट में हो गया है। आज मैं जब एमएससी की बुक पढ़ता हूँ ना सर, तो मेरे को बहुत मज़े आते हैं इंग्लिश की बुक पढ़ने में। और सबसे बड़ी मुझे विडम्बना एक जगह लगती है सर, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप सब बच्चों को आप सोच के देखो यार, इंग्लिश में हमारी गरीबी क्यों है। हमारा इंग्लिश में हाथ तंग हो रहा है। हाथ तंग का मतलब समझते हो ना, गरीबी होना। आज हम इतने गरीब है ना इंग्लिश में कि हमें इंग्लिश में कुछ नहीं आता। सर थोड़ा सा डीपली इस बात के लिए सोचो, आप इंग्लिश क्यों नहीं आता। 12 साल से पढ़ रहे हैं सर, इनके सब यूज कम करते हैं यहाँ पर। सर। देखिए यूज कम करते हैं, ठीक है, सुनो, यूज कम करते हैं। आप साइंस कब से पढ़ने लगे? 6वीं क्लास से या पहली क्लास से? 6 है ना। उसके बाद में आप 12वीं पास किए, आपको साइंस कितनी आती है? बहुत कुछ आता है। लेकिन आप सोच के देखो, आपको इंग्लिश कितनी आती है? सर यूज नहीं करते, ये तो मेजर कमी है ही। आप लोग ये भी हम नहीं कह सकते यूज नहीं करते। कई चीजें हैं हम यूज नहीं करते लेकिन हमें आता है। हमने गांधी जी को कब देखा है? नहीं देखा, बात नहीं की। अगर आपको गांधी जी के 10 लाइनें लिखवाऊं तो भी आप 15 लिख देंगे। गांधी जी गंजे थे, ऐसे थे, वैसे थे, देखे तो नहीं ना, गांधी जी से बात तो नहीं की ना। देखिए यार, इंग्लिश में आप सबसे मोटी विडम्बना है, आप सोच के देखो यार। अच्छा, उससे पहले मैं एक बात कहूँगा यार सर, हिंदी में कितने वर्ण हैं, कितने अक्षर होते हैं? और बारकड़ी के ए आ ई ई मिला करके 36 हो गए। 36 हो गए ना हिंदी के, 36 होंगे। देखिए सर, टोटल इस दुनिया में 2792 भाषा है सर। इस दुनिया में रिकॉग्नाइज्ड भाषा जो लिखित रूप से है वो 2792 है, राजस्थानी भाषा नहीं है। 97। हाँ। अब आप लोग ये सोच के देखो, 2792 भाषाओं में से हिंदी भाषा है लगभग 800-900 नंबर पे आता है टॉप में। हर कोई इंसान हिंदी बोलना नहीं सीख सकता। कितने वर्ण हैं? 36 है ना। मुझे इंग्लिश में बताइए कितने हैं? 26 है यार। आपको 36 वर्णों वाला हिंदी बहुत अच्छे से बोल लेते हो, जबकि 26 वर्णों वाला इंग्लिश नहीं आता आपको। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ सर, ये हमारी सोच का फर्क है। आपको मैं ये कहूँ कि चलिए आप सोच के देखो, थोड़ा सा गहराई से सोचो इस बिंदु को। सूर्य का पर्यायवाची शब्द लिखिए। दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर। 5-7 लिख दिए ना। हम आपको ये कहा कि इंग्लिश में सन के अलावा, सूर्य को सन कहते हैं ना, सन के अलावा और सूर्य को क्या क्या कहते हैं? सन ही जानते हैं हम तो। हिंदी में तो हम 5-10 जानते हैं। मैं कहूँ चंद्रमा को मून के अलावा इंग्लिश में क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहते, मून का ही पता है। मैं कहूँ कि आप कोई भी चीज ले लीजिए, ये दुकान है, ये हमारा कोचिंग सेंटर है, आप कुछ भी बिंदु ले लीजिए यार,
मैं आपको ये कहा, ये इंग्लिश का वर्ड है सर, मोबाइल है। कुछ भी आप यार, एक कमरा है, कमरे को इंग्लिश में रूम कहते हैं ना, रूम के अलावा और क्या क्या कहते हैं इंग्लिश में? नहीं कहते ना। लेकिन आपको मैं हिंदी में कहूँ, हिंदी में बताइए इसको सर कमरा कहते हैं, कक्ष कहते हैं, फलाना ढिमकाना बजरा बाटा सब कुछ कह देते हैं। यार आपको वो भाषा नहीं आई जिसके मात्र एक एक शब्द बने हुए हैं और जिसके 10-10 शब्द बने हुए हैं, जिसके वर्ण 36 हैं, आपको वो तो बहुत अच्छे से आती है। और 26 वर्णों वाले आपको इंग्लिश भाषा नहीं आती, जिसके मात्र इतनी सी भाषा है इंग्लिश, इतनी सी। आप सोच के देखो, 36 वर्णों वाली भाषा आपको नहीं आती और जिसकी मीनिंग एक एक याद करनी है। सूर्य को सन कहते हैं, पृथ्वी को अर्थ कहते हैं। अब आप हिंदी में याद करो, कितने करोगे नहीं, वो आप समझ जाएंगे। अगर दिनकर दिवाकर भास्कर भानु ये लिखा हुआ है तो समझ जाएंगे 4 वर्णों से किस तरह सूर्य है। लेकिन सन लिखा हुआ है, उसमें आप हमें समस्या आ रही है क्यों? भाई कसम से मैं बता रहा हूँ सर, मैं लिख करके दे सकता हूँ। कोई बच्चा मेरे पास में 2 महीने आ जाए, उस बच्चे की इंग्लिश इस तरीके से मैं आपको समझा सकता हूँ, इस तरीके से मैं आपको सिखा सकता हूँ, इस तरीके से आपके सामने आप ऐसे इंग्लिश बोलेंगे ना जितने आप हिंदी नहीं बोल पाएंगे। इस बात का ध्यान रखना, आप हिंदी में अटक सकते हो, इंग्लिश में नहीं। सर आपको एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूँ, थोड़ा गौर करना इस बिंदु की तरफ। यस। जब मैं अपने वहाँ क्लास लेता था ना, तो एक साथ 150 बच्चे बैठा करते थे और अगर वैसे लिया करते थे ना प्रे में, 1000 बच्चे जब मुक्की आवाज नहीं बोला करती जाया करती थी, लेकिन मैं बिना माइक के ही बोलता था लाउडली। 1000 बच्चों को प्रे करवाता था मैं एक साथ वैसे। यार आप एक बात सोचो, मुझे जवाब दो इस बात का। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, हमारे दादाजी जो है वो टीवी देखते हैं घर में? देखते हैं। रामायण भी देखते हैं, हर चीज देखते हैं, समाचार देखते हैं, देखते हैं जी। समाचार रामायण कुछ भी चीज जो आती है टीवी में, क्या वो हमारी बाड़मेर की लोकल भाषा में आती है? डपाकू करो ठीक करो या करो, इस भाषा में आती है? नहीं। नहीं ना। फिर वो हिंदी को समझ लेते हैं ठीक से, समझ लेते हैं ना हिंदी को? हाँ। क्या हिंदी की व्याकरण हमारे दादाजी को आती है? आप हम कहें दादाजी बताओ अनुप्रास अलंकार क्या है, नहीं बताएंगे। आप दादाजी को कहें दादाजी वर्तमान काल में रहा हूँ रही है आएगा या कौन से या भूतकाल में आएगा, ये नहीं बताएंगे। लेकिन हमारे दादाजी हिंदी समझ लेंगे यार, उनको व्याकरण नहीं आती। सर फिर आप इंग्लिश क्यों नहीं समझ पाते? क्या व्याकरण जरूरी है इंग्लिश के लिए? नहीं, नहीं समझ सकते। आपको आता सब कुछ है। अगर मैं इन बच्चों को ये कहूँ ना कि ये इज है और ये आर है, इसमें फर्क क्या है? इज का मतलब है, आर का मतलब है। यार बोर्ड में एक छोटी सी लाइन आती है, एक छोटी सी एक लाइन प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कोई भी एक सेंटेंस दे दिया जाता है कि साहब अप्रोक्सीमेटली 90 स्टूडेंट सिटिंग, या फिर स्टूडेंट से आगे डैश 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 लगा दो, फिर दे दो सिटिंग इन द क्लास। डैश 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 के ऑप्शन में है कि वर है, वाज है, इज है या फिर शुड है। सर मैं आपको इन बच्चों को एक चीज समझाना चाहता हूँ इंग्लिश के लिए। आपको ये समझ में नहीं आएगा कि हम यहाँ पे वाज लगाएं, वर लगाएं, शुड लगाएं, क्या लगाएं। अब मैं आपको एक हिंदी की लाइन बोल रहा हूँ, आप समझो मेरी चीज को यार। यस सर। आप यहाँ बैठे हूँ, सेंटेंस बना क्या? सर आप ये क्या बोल रहे हो? या तो ये बोलो कि आप यहाँ बैठे हैं या आप यहाँ बैठे थे। मैं सर मैं आपको एक लाइन बोल रहा हूँ, ऑफिसर कल मुझे पार्क में मिला हूँ, सेंटेंस ही नहीं बना। कल की बात है ना, तो कल मिले थे मुझे, ऐसे थोड़ी कि मिला हूँ।
अभी ये सारे बच्चे नीचे बैठते थी, नहीं बैठा। यार अगर एक समाचार में बोलने वाला व्यक्ति गलत बोलेगा तो हमारे दादाजी तुरंत पहचान लेंगे कि ये सही नहीं बोल रहा। आप इंग्लिश में क्यों नहीं पहचान पाते? नहीं पहचान पाएंगे ना। आज आप लोगों को अनुप्रास अलंकार नहीं आता, आप लोगों का आज संधि पूरी नहीं आती, ठीक है, आप लोगों को हिंदी के उपसर्ग नहीं आते, लेकिन आप लोग हिंदी तो बोल लेते हैं यार। अशुद्धि थोड़ी बोलते हैं, ऐसे थोड़ी बोलते हैं मम्मी माँ आज सुबह रोटी खा रही थी, नहीं बोलते आप। तो आप वो कैसे परफेक्ट बोल लेते हैं यार बिना व्याकरण के? ध्यान रखना बच्चों, मैं आपको इंग्लिश की व्याकरण नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन आप लोगों को जैसे हिंदी की व्याकरण नहीं आती, हम हिंदी परफेक्ट बोल लेते हैं ना। यस सर। ऐसे ही आप लोगों को इंग्लिश की व्याकरण पढ़ाऊंगा। इंग्लिश की व्याकरण आपको नहीं आएगी, लेकिन आप लोग इंग्लिश परफेक्ट ऐसे बोल लेंगे बिना व्याकरण के। जैसे हमारे दादाजी बिना हिंदी की व्याकरण जाने वो हिंदी बोल लेते हैं और समझ लेते हैं। तो इस तरीके से वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो ये भाषाएं जानकारी दे रहे हैं गोविंद सर आपको, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। इस हिसाब से अभी हम लंबी क्लास स्टार्ट करेंगे तो सारी ये जानकारी देते रहेंगे। वंदे मातरम, आई लव माय इंडिया।